गुड मॉर्निंग FY BMM स्टूडेंट्स। कंटेंट राइटिंग सब्जेक्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड देखेंगे। चैप्टर नंबर टू हमने स्किप किया है, फिर वो बाद में सीखेंगे। लेकिन उससे भी इजी और उससे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री, राइटिंग टिप्स एंड टेक्निक्स। ओके, राइटिंग टिप्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है राइटिंग टिकर्स एंड स्क्रोल। तो टिकर्स क्या होता है, आप सब लोग टीवी देखते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, न्यूज़ चैनल देखते वक्त जो न्यूज़ चलती है उसके नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन आती है, हॉरिजेंटल टेक्स्ट आती है। उस उसमें ग्राफिकली कुछ प्रेजेंट किया होता है। या आप लोग जब इलेक्शंस आता है, इलेक्शन का रिजल्ट देखते हो, तो इलेक्शन के रिजल्ट में बीच में वो एंकर बातें करते रहता है, उसके बाजू में हर एक पार्टी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है या हर एक पार्टी के नंबर्स वोटिंग डिक्लेयर होते हैं, कितने कैंडिडेट वहाँ पे जीते। तो ये जो लाइन होती है जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है टीवी चैनल्स पे, तो उन लाइंस को कहा जाता है टिकर्स। ओके, ये स्पेशली टेलीविजन स्टेशन या नेटवर्क से आपको शो आउट किया जाता है। ओके, बहुत सारे पब्लिक गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है या पब्लिक बिल्डिंग है, यानी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है उनके ऊपर भी ऐसी हेडलाइंस प्रेजेंट करने के लिए एक लाइट दिखाई दी होती है, जिसके अंदर वो लाइंस या हेडलाइंस प्रेजेंट की जाती है। ओके, तो पहली बार टिकर्स में आप लोग कभी अगर मुंबई जाओगे तो मुंबई में वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक ऑफिस है जिसको हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे BSE का सेंसेक्स मार्केट का ऑफिस है। तो वो सेंसेक्स मार्केट के बिल्डिंग के ऊपर एक लाइट या ऐसा कुछ डिज़ाइन लगा होता है जिसके ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई देते हैं और उनमें हर एक शेयर का रेट दिखाई देता है, और वो रेट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते हैं। ओके, उसी तरह अगर आप किसी क्लब में जाओगे या किसी जगह पर जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पहले टिकर्स हम लोग समझ लेंगे। तो टिकर्स एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, स्पेशली जो टीवी की स्क्रीन आती है उस टीवी के स्क्रीन के सबसे लोअर पार्ट में या नीचे के पार्ट में टिकर्स दिखाई देते हैं। ओके, सब जिसको हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइंस कहते हैं। ओके, तो वो नीचे की तरफ, ऊपर एंकर बातें कर रहा है, नीचे टिकर चालू रहते हैं। ओके, बहुत सारी पब्लिक या गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, उनकी बिल्डिंग्स है, उनके ऊपर भी टिकर्स दिखाई देते हैं। या आप लोग टोल नाका पे जाओगे तो टोल प्लाजा पे वहाँ पे लाइटिंग में हर एक टोल्स कितना कलेक्शंस हुआ, पर डे का कलेक्शंस कितना है, ये टोल्स में वहाँ पे दिखाई दिया जाता है। हर एक के लिए, कार के लिए कितना पैसा लगेगा, तो ये लाइटिंग में दिखाया जाता है। तो लाइटिंग में दिखाना यानी एक तरह से वो टिकर्स होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, उनमें भी आपको टिकर्स दिखाई देगा। ओके, टेलीविजन पे या हम लोग जो टीवी देखते हैं वो टीवी टेलीविजन स्टेशन से आपको जो दिखाया जाता है उसमें बहुत सारे टिकर्स वहाँ पे दिखाए जाते हैं। टिकर्स यानी ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे वेदर के टिकर्स उसमें होते हैं, हवा के टिकर, आज वेदर कैसे रहेगा इसका टिकर्स होता है। कोई वार्निंग देना है, जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो मास्क पहन के चलो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, टिकर्स ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। ओके, स्कूल बंद है तो उसका भी टिकर्स आता है। इलेक्शन का रिजल्ट दिखा रहा है तो तीनों बाजू टिकर्स दिखाते हैं, ऊपर रिजल्ट चालू है, हर एक पार्टीज को कितने वोट्स मिल रहे हैं। ओके, या हॉरिजेंटली या वर्टिकली भी वो टिकर्स दिखाए जाते हैं, तो इसको हम लोग टिकर्स कहते हैं। ओके, शेयर मार्केट में भी टिकर्स दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट में आप शेयर मार्केट की बिल्डिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, वहाँ पे एक लाइटिंग में ऐसी लाइटिंग लगाई होती है दीवार पे ऊपर, उसमें किस कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, किस कंपनी के कम हो रहे हैं, ये ऐसे आगे 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 वो पास आउट होते हैं, तो उसको हम लोग टिकर्स कहते हैं। ओके, तो अभी टिकर्स कि कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई देंगे या कौन कौन से सेक्टर्स में सो टिकर्स का यूज़ कहाँ पे होता है। करंट यूजेस पहला है टेलीविजन पे। ओके, जब कभी भी हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, अभी डायरेक्ट मैं आपको टिकर्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो बता रहा हूँ। ओके, जब भी कभी हम टेलीविजन पे हेडलाइंस देखते हैं या कोई अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं तो वहाँ पे न्यूज़ टेकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। या वो नीचे जो लाइन चलती है, ऊपर एंकर बातें करते हैं, नीचे लाइन चलती है, तो उनको टिकर्स कहा जाता है। बहुत सारे फाइनेंशियल न्यूज़ देखते हैं, जैसे हमने कल बजट देखा, तो बजट देखते वक्त एक से ज़्यादा टिकर्स इस्तेमाल होता है।
फार्मर्स के लिए कितना पैसा दिया, ऊपर इकोनॉमिक मिनिस्टर बातें कर रहा है, नीचे से हेडलाइन चालू है, दैट इज टिकर्स। ओके, कई बार वो टिकर्स बहुत फास्टली बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो कई बार एकदम स्लोली चेंज होता है। ओके, उस जैसे हम फाइनेंशियल न्यूज़ देखते हैं, जैसे हम लोग बजट देख रहे हैं या हम लोग समझो स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में हर एक कंपनी के स्टॉक की प्राइस या बिजनेस हेडलाइंस दिखाने के लिए टिकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, जब कभी भी हम स्पोर्ट्स देखते हैं, मैचेस देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो नीचे क्रिकेट का स्कोर चालू होता है, हर एक बैट्समैन कितने रन बना रहा है, टोटल रन कितने हैं, कितने विकेट्स गए, इसका एक नीचे चार्ट दिया होता है या एक लाइंस दिखी, हेडलाइंस दिखता ही देगा। उसी तरह फुटबॉल में भी आपको हर एक कंट्री के गोल कितने हुए वो ऊपर दिखाई देता है कहीं पे, राइट। तो उसको हम लोग टिकर्स कहते हैं। तो मैच में आपको स्कोर दिखाई देगा, या फुटबॉल टेनिस देख रहे हो तो वहाँ पे स्टेटस दिखाई देगा, और लास्ट में जब गेम फिनिश होगा उसके बाद वो एक बार सब कुछ दिखाएगा। मतलब अगर आप मैच देख रहे हो तो बैट्समैन ने कितने रन किए, हर एक उसका एक चार्ट आएगा। उसके बाद बॉलर्स ने कितने बॉलिंग डाली, कितने ओवर्स डाले, कितने विकेट निकाले, उसका एक चार्ट आएगा। और लास्ट में मैच की समरी आएगी, कितना स्कोर हुआ था उस टीम का, अपोजिट टीम ने कितना किया, दोनों के स्कोर को वहाँ पे दिखाया जाएगा, दैट इज टिकर्स है। ओके, उसके बाद है, अगर आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में हेडलाइंस देखते हो, या न्यूज़ चैनल में नीचे कई स्कोरल हेडलाइंस दिखाई देती है एकदम बॉटम हाफ में, तो ये हेडलाइंस को, या न्यूज़ चैनल पे जो हेडलाइंस दिखाई देती है नीचे की तरफ, तो उसको हम लोग कहते हैं टिकर्स। ये टिकर्स पहली बार CNN चैनल ने प्रेजेंट किए थे हेडलाइंस दिखाते वक्त। ओके, उसके बाद है, यूएस में बहुत सारे लोकल स्टेशंस पे डायरेक्टली आप कहीं पे भी न्यूज़ देख सकते हो, किसी भी बिल्डिंग की दीवार पे, किसी भी बिल्डिंग के कांच के ऊपर, बिल्डिंग वहाँ पे लोकल स्टेशन से न्यूज़ दिखाई देती है। तो वहाँ पे वेदर रिपोर्ट दिखाया दिया जाता है, अगर कहीं स्ट्रोम या हवा चलने वाली होती है तो वेदर रिपोर्ट वहाँ पे पहले ही शो आउट किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे टेलीविज़न चैनल के लिए टिकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, सो अगर स्कूल डिले होने वाला है, वेदर रिपोर्ट दिखाना है, या कैंसिल, अगर विंटर की वजह से या बारिश की वजह से कहीं आइस जमा हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन कहीं पे दिखानी है, तो उस टाइम हेडलाइंस दिखाई जाती है, जिसको हम लोग टिकट कहते हैं। ओके, उसके बाद कई बार कुछ स्पेशल इवेंट होते हैं, जैसे अगर न्यू ईयर है, उसके इवेंट्स है, या अगर किसी का मैसेज या रिएक्शन दिखाना है, तो उस वक्त भी टीवी चैनल्स पे टिकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर पे भी टिकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में बहुत सारी कंट्री ने बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हैं कंप्यूटर के लिए, जिसमें उन्होंने, जब आप पर्सनल कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे टिकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे माई टिका, आर टिकर्स, स्नैकर्स, ऐसे कुछ टिकर्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अभी ये टिकर्स क्या दिखाई देते हैं या क्या दिखाते हैं कि कई बार बिजनेस के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ओके, तो बिजनेस के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, बिजनेस के कोई भी चैनल आप देखो, CNN देखो, या अदर जो कुछ इकोनॉमिकल चैनल्स हैं हमारे टीवी चैनल्स पे, वहाँ पे आप देखोगे तो बार बार टिकर्स वहाँ पे दिखाई देते। मेन एंकर बीच में कहीं दिखाई देगा, उसके आजू बाजू में हर एक टैबलेट, हर एक फ़ोन, हर एक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इनके प्राइजेस दिए जाते हैं, इनके फीचर्स दिए जाते हैं, तो इनको हम लोग कह सकते हैं टिकर्स। ओके, तो टिकर्स का इस्तेमाल यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में भी होता है। ओके, जैसे अगर आप BBC न्यूज़ चैनल या स्काई न्यूज़ चैनल, ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे आप लोग देख सकते हो, या कई बार आप जो स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो उसमें भी बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ या स्पोर्ट्स स्टोरीज दिखाई देते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो ये सारे टिकर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिल्डिंग न्यू टिकर्स। तो अमेरिका जैसी कंट्री है या US जैसी कंट्री है, वहाँ पे
बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर भी टिकर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, टिकर्स का इस्तेमाल पहली बार टेलीग्राफ या न्यूज़ चैनल में होता था। ओके, जैसे उसमें मेन हेडलाइंस होती है, फिर उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है। ओके, टिकर्स के लिए अमेरिका ने चॉक बोर्ड का पहले इस्तेमाल किया था, और इस चॉक बोर्ड से बहुत सारी बुलेटिन्स यानी न्यूज़ प्रेजेंट की जाती है। इसके लिए वो लोग लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक प्रोजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार अभी नई टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर्स है या बहुत सारी चीज़ें जिससे वो लोग आपको स्टिकर या टिकर्स दिखा सकते हैं। ओके, ये टिकर्स फ्रैंक सी ने इस्तेमाल किए थे, या फ्रैंक सी ने इसकी खोज की थी। ओके, जो आप इलेक्ट्रिक लाइट से देखोगे। हम्म? तो यहाँ पे देखो, टिकर्स के बारे में हम लोग देख रहे थे कि बिल्डिंग्स के ऊपर टिकर्स कैसे दिखाए जाते हैं। तो ये अमेरिका का स्टॉक मार्केट है। ओके, सॉरी, ये लंदन का स्टॉक मार्केट है, या लंदन की एक बिल्डिंग है स्टॉक मार्केट की, जिसके ऊपर वो टिकर्स दिखाई दिए दिख रहा है आपको। वो टिकर्स क्या होंगे, बार बार आगे 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 बढ़ते जाएंगे, हर एक कंपनी का स्कोर बताए जाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने बताया आपको, 1928 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार टाइम्स टावर नाम की बिल्डिंग बनाई थी, जहाँ पे ऐसा टिकर्स उन्होंने इस्तेमाल किया। ओके, ये टिकर्स उन्होंने 5 फीट हाइट पे लगाया था, और जिसमें उन्होंने 14,800 लाइट के बल्ब इस्तेमाल किए थे, जिसको हम लोग जाइपर कहते हैं। ओके, और ये बिल्डिंग 1961 को बाद में सोल्ड की गई या किसी को बेची गई। ओके, तो इस बिल्डिंग से एक्चुअली वो दिखाते क्या थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों को क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रखनी है, लोगों को बाहर निकलना है कि नहीं घर से, लोगों को न्यूज़ जो ब्रॉडकास्टिंग की जाती थी, तो वो ये स्टिकर्स पे इस्तेमाल की जाती थी। आपको सामने पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर्स, तो ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, दैट इज़ एक टाइप का टिकर्स है। यहाँ पे अब ये स्टॉक मार्केट है। ओके, यहाँ पे हर एक कंपनी के स्टॉक बढ़ रहे या कम हो रहे वो दिखाया जाता है। ओके, लेकिन पहले ये जाइपर यानी जाइपर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिससे वर्ल्ड वॉर के टाइम लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है या क्या क्या रिस्ट्रिक्शन याद रखने हैं, इसके लिए वो दिखाया जाता था। उसी के बाद हम लोग अगर देखेंगे तो महाटन रॉकफेलर सेंटर से टिकर्स को बहुत बार डिस्प्ले किया गया है। ये स्टॉक मार्केट में होने वाले चेंजेस को यहाँ पे दिखाता है। ओके, उसके बाद कैनरी वेल्फ टोरंटो में, टोरंटो नाम की कंट्री है, वहाँ पे एक राउटर बिल्डिंग्स नाम की बिल्डिंग्स है जो कैनरी वेल्फ में है। यहाँ पे भी कंट्री के न्यूज़ एंड स्टॉक मार्केट दिखाने के लिए टिकर्स का इस्तेमाल होता है। ओके, ये स्पेशली न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, और लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में भी टिकर्स का इस्तेमाल होता है। टिकर्स आपको दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे हर एक कंपनी के शेयर्स दिखाए जाते हैं। लोगों को सिर्फ ये देखकर भी समझ में आता है कि उनको किस में इन्वेस्ट करना है। उनको बिल्डिंग के अंदर जाके हर एक या कंप्यूटर पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये टिकर से उनको पता चलता है कि उनको किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, तो रेड लाइट के टिकर्स 1994 को पहली बार इस्तेमाल हुए थे। ओके, एनबीसी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इट्स स्टूडियो में इसका इस्तेमाल हुआ था। ओके, ये सेकेंड फ्लोर पे है। कहाँ पे, तो रॉक फेलर प्लाजा, ये बिल्डिंग में जो वेस्ट 49 स्ट्रीट पे है, यहाँ पे इस बिल्डिंग में स्टिकर्स का इस्तेमाल किया गया था। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया का भी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क सेंटर जो है, दैट इज़ मार्टिन प्लेस 7 न्यूज़, ये 7 न्यूज़ चैनल का जो जगह है, वहाँ पे भी टिकर्स का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। ओके, ये टिकर्स 7 आवर्स या 7 न्यूज़ का ब्रॉडकास्टिंग वहाँ पे करता है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, उसके बाद इंडिया में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। क्या इंडिया में, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है जब अगर इंडिया में आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़ स्पोर्ट्स चैनल पे टिकर्स का इस्तेमाल होता है। ओके, इंडिया में स्पेशली टिकर्स का इस्तेमाल CNN IBN जैसे चैनल्स पे बहुत सारा
इसका इस्तेमाल होता है। CNN एंड IBN जब ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाता है, अगर ये चैनल्स आपके पास है तो आप ये चैनल्स ओपन करके देखो, यहाँ पे न्यूज़ अपडेशंस करने के लिए टिकर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिखाया है। ओके, और कौन कौन से चैनल्स है या अदर टिकर्स कौन कौन से है, तो NBC न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अमेरिका में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग करते वक्त टिकर्स का इस्तेमाल करती है। ओके, जैसे अमेरिका में एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है वर्ल्ड न्यूज़ नाउ, तो इस चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे अमेरिका दिस मॉर्निंग, CBS दिस मॉर्निंग, तो ये बहुत सारे टिकर्स है जहाँ पे अमेरिका की कमर्शियल ब्रेकिंग यानी अमेरिका से चलने वाले ट्रेडिंग के बारे में न्यूज़ होती है और वेदर से रिलेटेड न्यूज़ वहाँ पे दिखाई जाती है। ओके, NBC चैनल बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ भी वहाँ पे शो आउट करता है और नेशनल न्यूज़ भी वहाँ पे शो आउट करता है टिकर्स के जरिए। उसके बाद है ESPN2, आप लोग बहुत सारी स्पोर्ट्स देखते होंगे, तो वो स्पोर्ट्स के लिए टिकर्स बनाने का काम ESPN2 नाम की कंपनी करती है, जो बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए टिकर्स बनाने का काम करती है। स्पेशली वो लोग फुटबॉल से रिलेटेड टिकर्स बनाते हैं। ओके, और बहुत सारे प्ले ऑफ की या चैम्पियनशिप की इवेंट ये लोग यहाँ पे शो आउट करते हैं। ओके, उसके बाद है 2013 में लोअर डिस्प्ले लाइन में टिकर्स का इस्तेमाल किया था। वेदर चैनल्स में या वेदर सेंट्रिक केबल्स न्यूज़ वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होती थी, जिसमें वो लोग टेम्परेचर दिखाते थे, स्काई की कंडीशन दिखाते या वाइंड की कंडीशन दिखाते थे। ओके, तो ये लोग भी टिकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, टिकर्स दिखाते कौन थे, तो TWC, LDL ये नाम का जो चैनल है जो अमेरिका में दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे वेदर अलर्ट दिखाने के लिए या वेदर से रिलेटेड सर्विस देने के लिए टिकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई स्टोम आने वाला है, बड़ा सा बाद ये चलने वाले धूल मिट्टी वाला ये आने वाला है, तो स्टोम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड प्रिडिक्शंस यहाँ पे शो आउट किए जाते हैं, इसलिए वो लोग टिकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और बहुत सारे लोकल TV चैनल्स पे भी टिकर्स का इस्तेमाल होता है। स्पेशली NBC न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बहुत सारे TV पे या बहुत सारे चैनल्स पे न्यूज़ देते वक्त, मैप दिखाते वक्त, किसी एक स्पेशल एरिया को दिखाते वक्त टिकर्स का इस्तेमाल करता है। ओके, TV चैनल्स पे तो दिन रात टिकर्स का आपको इस्तेमाल दिखाई देगा। बहुत सारे लोकल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ या वेदर से रिलेटेड न्यूज़ में टिकर का इस्तेमाल होता है। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट पार्ट 3.1 टिकर्स। ये आज हमने देखा है। टिकर्स को ध्यान से पढ़ो, कुछ डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर, दैट इज़ टिकर्स।